हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दिलीप मीणा आपका इस नई सीजन में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपका गणित की प्रश्नावली 2.2 जिसका नाम है बहुपद। और इसके अंदर अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे उनको हम करेंगे आसान तरीके से हल, है ना। आसान तरीके से बढ़िया सोल्व करेंगे। पहले देखो इसका क्या देख लेंगे, इसकी जो बेसिक जो सारी जितनी भी चीजें हैं उनको देख लेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सारे सवाल हैं उसको हल करेंगे। देखो, बहुपद बहुपद का अर्थ देखो। बहुपद बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद से ही पता चल रहा है बहु 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 या इंग्लिश वर्ड आगे आ रहा है इसमें। देखो, पोली पोली का अर्थ होता है कि बहुत सारे, और बहु यानी बहुत। तो मतलब एक या दो से अधिक पद होंगे ना, जिसके अंतर्गत एक या दो से अधिक पद होंगे वही क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। एक या दो पद होंगे वही। तो इसमें देखो दो राशियां होती है, एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि का प्रयोग किया जाता है। देखो, चर राशि क्या होती है? चर राशि होती है कि जिनके मान नहीं बदलते, जिनके मानों को अपन बदल नहीं सकते, वो फिक्स है, उनके मान वैसे के वैसे ही रहेंगे। जिनके मानों को हम बदल नहीं सकते वो चर राशि कहलाएगी। और अचर राशि क्या होती है? जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। नहीं, उल्टा लिख दिया साइड में, है ना। इसका मान तो बदलता है और इसका मान नहीं बदलता। इसका मान नहीं बदलता। इसका मान तो बदलेगा ना भाई। एक्स की वैल्यू तो पहले में कोई दूसरी आ जाएगी, और फिर दूसरी में वाई का मान दूसरे रखेंगे तो दूसरी आ जाएगी, और जेड का मान दूसरा रखेंगे। जेड मतलब अलग अलग होती रहती है। जिनके मान बदलते हैं वो चर राशि कहलाती है, जिनके मान नहीं बदलते वो अचर राशि कहलाती है ना। तो जैसे मान लीजिए अचर राशि, एक अचर राशि में से ऐसे रखना है कि गणितीय रूप में जितनी भी 1 से लेकर 10 तक जो जितनी भी वो आती है ना, काउंटिंग होती है जितनी भी, A1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी होगी वो सब क्या होगी, अचर राशि। और ABCD, ए से लेकर जेड तक जो भी अक्षर आएंगे वो किसमें होंगे, चर राशि में। और 4 5 6 ये जो गणितीय रूप में आएंगे वो क्या कहलाएगी, अचर राशि। तो दिमाग देखते हैं, मान लीजिए आपने एक तो ले ली है अचर राशि और एक ले ली है चर राशि, तो ये क्या बन गया, पद बन गया। एक तरह से क्या बन गया, ये पद बन गया है। अगर मान लीजिए ऐसे कैसे दो दो पद जोड़ दूं मैं, 2x प्लस इसमें एक पद, एक अचर राशि जोड़ दी थी, ये क्या बन गया, बहुपद बन गया। ठीक है, बहुपद बन गया। एक होता है 2x, मान लीजिए इसमें घात लगा दी मैंने, तो क्या बन गया, ये भी बहुपद बन गया। तो इसमें है, देखो बहुपद बन गया ना ये। तो पद से मिलकर क्या बन सकता है, बहुपद बन सकता है। ठीक है। तो चर व अचर राशि का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपन को, बीजीय व्यंजक, या उन्हें व्यंजक भी बोल सकते हैं, पद या व्यंजक बोल सकते हैं। मान लीजिए ये अचर राशि है और ये चर राशि है ना। तो ये क्या मिल गया अपन को, व्यंजक, व्यंजक या बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक का ये आते हैं कि सभी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं, है ना। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते और सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। सभी बहुपद तो बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, पर सभी व्यंजक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। ठीक है, इसको याद में रखना कि भाई बहुपद, जितने भी बहुपद होंगे वो बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, और जितने बीजीय व्यंजक रहेंगे वो क्या नहीं हो सकते, बहुपद नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बहुपद की है। अब देखो, अब बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद को घातों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। ठीक है, तो घातों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। पहला है अपना रेखिक बहुपद। पहला क्या है, रेखिक बहुपद। पहला कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद। ठीक है, पहला कौन सा है अपना, रेखिक बहुपद है। एक तरह से क्या है, रेखिक बहुपद, है ना। तो घातों के आधार पर क्या है, पहला अपना रेखिक बहुपद है। तो इसमें क्या है कि चर राशि, चर पद पर एक घात होती है, होती है। जो चर राशि रहेगी उस पर कितनी घात रहेगी, एक घात रहेगी। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स बी, ए एक्स प्लस बी होगा। जहां पर क्या नहीं हो सकता, ए बराबर 0
नहीं हो सकता। इसका व्यापक रूप क्या होगा, ये होगा, है ना। तो इसको y के बराबर में रख सकते हैं ना, y के बराबर ax प्लस b, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगा। अगर x की वैल्यू रखेंगे इसमें तो y का मान अपने आप ही क्या होता है, होता चला जाएगा, है ना। तो अगर x की वैल्यू रखते हैं ना तो वो दूसरे का मान तो इसमें मिलता चला जाता है ना। तो x की वैल्यू रखेंगे और y का मान भी प्राप्त करते चलेंगे, ठीक है। तो रेखिक बहुपद वो बहुपद है, वह बहुपद है जिसके चर पद पर एक घात होती है। कितनी घात होती है, एक घात होती है। वो क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। इसका व्यापक रूप होगा ax प्लस b, जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, a बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरा बहुपद है अपने पास द्विघात बहुपद। कौन सा है, द्विघात बहुपद, बहुपद, बहुपद। इसमें क्या होता है कि चर पद पर अधिकतम, अधिकतम कितनी घात होगी, दो घात होगी। कितनी घात होगी, दो घात होती है। कितनी घात होती है, दो घात होती है। मान लो कोई चर पद है, एक्स है या वाई है या जेड है, कोई सा भी मान सकते हैं। चर पद कोई सा भी हो सकता है ना, ए से लेकर जेड तक कोई सा भी चर पद लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम कितनी घात हो सकती है, दो, है ना। एक भी हो सकती है पर मैक्सिमम कितनी होगी, दो। वाई के ऊपर भी दो होगी, जेड के ऊपर भी दो होगी, ठीक है। तो ये होगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। जैसे 2x+1 हो जाएगा, ठीक है, x+1 हो जाएगा, या 3x, है ना, +√2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, रेखिक बहुपद है। अगर रेखिक बहुपद की एक विशेष बात हो रही है कि जिस मतलब ये बहुपद में है कि जिस पर जितनी घात रहेगी उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। तो अगर इसमें एक घात है ना तो इसमें शून्य कितने प्राप्त होंगे, एक, एक शून्य प्राप्त होगा इसमें। जितनी घात रहेगी उतने ही क्या प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। तो देखो चर पद पर अधिकतम कितनी घात होती है, दो घात होती है। कितनी घात होती है, दो घात होती है, ठीक है। इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप होगा इसका, व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, है ना। ये क्या होगा, ये इसका व्यापक रूप होगा, जहां पर a, b और c, जो ये है ना, a और b और c, ये क्या है, ये एक संख्या है। क्या है, संख्या। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, संख्या, ठीक है। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है ना। ABC को क्या लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या भी हो सकती है यहाँ पे, वास्तविक संख्या है। जहां पर ABC वास्तविक संख्या है और a बराबर क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। देखो ये दो तीन चीजों क्या क्या करना पड़ता है, आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो चर पद पर अधिकतम कितनी घात रहेगी, दो घात रहेगी। व्यापक रूप इसका क्या होगा, ax², bx और c, हमेशा। तो ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है कि जो x² रहेगा ना, x² का गुणांक, x² ये रहा, इसका गुणांक क्या है, a। तो x² का गुणांक कोई a मानेंगे और x के गुणांक को ही क्या मानेंगे, b मानेंगे। और अगर मान लीजिए c क्या रहेगा, c हमेशा ही इसके पीछे कोई भी चर राशि नहीं रहेगी, c के ऊपर हमेशा कोई भी चर राशि नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो x² वाले पद को चर वाले पद को a मतलब a मानना है, और ये चर वाले नहीं, x² वाले पद को a मानना है और x वाले को b मानना है, ठीक है। तो जितनी घात है ना उसके हिसाब से। तो ये हो गया a b। अब द्विघात के अलावा एक और होता है, ऊपर लिख लेते हैं। द्विघात के बाद में आता है त्रिघात। अब इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, जब दो दो घात है तो दो शून्य प्राप्त होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे, दो शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है। जितनी घात होगी उतने ही क्या प्राप्त होंगे, शून्य प्राप्त होंगे। तीसरी होती है इसमें, तो थर्ड है अपने त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। घातों के आधार पर पढ़ रहे हैं अपन, किसके आधार पर, घातों के आधार पर। तो इसमें कितनी घात होगी, चर राशि पर, चर राशि पर, चर राशि पर तीन घात होगी। अधिकतम कितनी घात होगी, अधिकतम, अधिकतम तीन घात होगी। कितनी घात होगी, तीन घात होगी। अधिकतम कितनी घात होगी इसमें, तीन घात होगी। जैसे इसका अगर व्यापक रूप देखेंगे तो व्यापक रूप में क्या आएगा, व्यापक रूप में आएगा इसके में, व्यापक रूप में आएगा ax3, ax3 bx² और cx प्लस डी, हाँ। जहां पर क्या नहीं होगा, a बराबर शून्य नहीं होगा, जहां पर क्या नहीं होगा, a बराबर शून्य नहीं होगा। अब देखो चर राशि में कितनी घात है, तीन घात है। तीन घात है तो शून्य भी कितने मिलेंगे, तीन ही मिलेंगे।
3 शून्यक प्राप्त होंगे, ठीक है, 3 शून्यक मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही बहुपद की कहानी सारी सारी। बहुपद क्या बोलते हैं, चर व राशि रहती है बहुपद के अंदर, और बहुपद में कितने मतलब एक से अधिक क्या होने चाहिए, पद होने चाहिए। देखो पद और बहु का अर्थ होता है कि एक से अधिक क्या रहना चाहिए, पद रहने चाहिए। अब पद कब बनेगा, जब चर व अचर राशि का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, चर व अचर राशि का गुणा करेंगे। मान लीजिए चर है एक्स, ठीक है, और अचर है 6, तो क्या बन गया, 6x बन गया। तो ये पद ही तो बना, एक व्यंजक मिला है अपन को, बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, या इसको एक पद बोल सकते हैं, बीजीय व्यंजक, व्यंजक या पद भी बोल सकते हैं, या पद भी बोल सकते हैं, ठीक है, बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं या पद भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं अपन, अब सीधे चलते हैं सवाल के ऊपर, 2.1 का सवाल के ऊपर चलेंगे कि 2.1 में क्या सवाल है क्या नहीं है। तो 2.1 का सवाल है अपने पास, देखो मैं बता देता हूँ। किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद है, कोई बहुपद है जिसका नाम px के लिए y px का ग्राफ नीचे, मतलब y का ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, px पद, px नाम, px तो जो बहुपद है वो है, और y जैसे मान लीजिए px बहुपद है, कोई बहुपद है 2x+1 है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि y पर, जैसे y बराबर लिखते हैं ना, y बराबर 2x1, ठीक है, ठीक है, y x पर आकर t 2.10 में आपको मतलब ग्राफ दे रखे हैं, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जो x अक्ष पर जो शून्यक प्राप्त होंगे ना, वो प्राप्त करना है अपन को। तो शून्यक देखो देखो, पहले ग्राफ बना देता हूँ, कितने ग्राफ है इसमें, 1 2 3 6, 6 के 6 ग्राफ बना देता हूँ। देखो पहला ग्राफ है अपना, ये y अक्ष है, इधर प्लस का y होता है, इधर माइनस का y होता है, ये एक ऐसे है, ये x अक्ष है, और इधर माइनस का x है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, देखना अपनी बुक में देख लेना आप, है ना, इसका, इसमें तो ऐसे ही समझ लो बस तुम। दूसरा है अपने पास एक y अक्ष की रेखा है, और एक है x अक्ष की रेखा, ठीक है। अब इसमें से गुजर रही है, यहाँ से होकर ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर जा रही है, ठीक है। बुक में देख लेना और ज्यादा समझ में आ जाएगा ना। तो ए से मान लीजिए ये कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष की रेखा है, एक्स माइनस, इधर का माइनस होता है, ऊपर वाई होता है, इधर माइनस वाई होता है, ये दूसरा है अपने पास। अब तीसरा देखो, ज्यादा बड़े बना दिए, तीसरा है अपने पास, हाँ, तीसरा ये वाई अक्ष रहा, और ये एक्स अक्ष की रेखा रही। तो इस पे से काट के जा रहा है वो, पहले तो ऊपर जा रहा है, फिर इसको काट रहा है, फिर यहाँ से क्यों जा रहा है, ठीक है, ये रहा। तो ये कौन सा है, एक्स अक्ष, इधर माइनस का एक्स है, और इधर वाई, और इधर माइनस का वाई, ये हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, ये है और ये है, ठीक है, ये एक्स अक्ष रहा, और ये इधर माइनस का एक्स, इधर वाई, और इधर माइनस का वाई, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ से वो ऐसे ऐसे काट रखा है, ठीक है। और पांचवा है अपने पास, पांचवा है एक तो ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, इधर वाई, इधर माइनस का वाई, इधर माइनस एक्स, और इधर एक्स अक्ष एक्स, ठीक है। इसको देखो, इसको कैसे कर रखा है इसने, हाँ, ये करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके कर रहा है, ठीक है। तो चलो इसमें पांच पांच है, तो पांच को समझते हैं। देखो इसमें वो पूछ रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए, कोई बहुपद दे रखा है जिसमें पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दे रखा है, आपको ग्राफ दे रखा है नीचे। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्य कब प्राप्त होंगे, जब एक्स, मान लीजिए अब किसके लिए करनी है, एक्स के लिए करनी है ना शून्यकों की संख्या। तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष पे जब भी ये काटेगी, मान लीजिए कोई रेखा है, तो है ना, रेखिक, अगर मान लीजिए कोई रेखिक बहुपद होता है, तो रेखिक बहुपद में हमेशा रेखा सीधी खींचती है। मान लीजिए रेखिक रेखिक बहुपद है, तो यहाँ से मान लीजिए ये सीधी रेखा खींचती है, है ना। तो जहां पर एक अक्ष को काटेगी, अब यहाँ पे काटाना इसमें एक अक्ष को, देखो एक्स रेखा है ना, पी एक्स के लिए शून्य पूछ रहा है। अगर वो वाई से पूछता तो वाई का शून्य ये हो जाता, और एक्स का शून्य ये हो जाता। तो वो एक्स के लिए पूछ रहा है, तो एक्स के लिए जहां पर भी एक्स रेखा को काटती है कोई भी लाइन, तो वहां पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है ना। ये तो बस आपको जस्ट बताने के लिए था। अगर वाई का पूछता तो वाई का यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाता, अगर एक्स का पूछा है तो एक्स का यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन को देखना है बस अपन को, काट काट खा रही हो। अब मान लीजिए वाई पूछ किसकी रहा है, वो पी एक्स की पूछ रहा है कि पी एक्स पर कितने शून्यक है।
ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक्स पर देखो, एक्स पे ये रेखा काट रही है क्या, देखो कहीं पे भी नहीं काट रही है। ये किसको काट रही है, वाई को, वाई को काट रही है, तो वाई का शून्य लिख सकते हैं, पर वो किसकी पूछ रहा है, एक्स के। तो देखो एक्स को एक भी बार नहीं काट रही, तो शून्य कितने हो जाएंगे, जीरो। तो एक भी शून्य नहीं है, तो जीरो आंसर इसका आ जाएगा। तो भाई इसमें आप बोल सकते हैं पी एक्स मतलब एक्स अक्ष पर ये जो रेखा है वो एक भी बार नहीं काट रही है, तो इसके शून्य कितने होंगे, जीरो हो जाएंगे। अब इसमें ऐसे ही दूसरे वाले में देखने हैं अपन को, दूसरे में क्या देखना है, एक अक्ष पर जो ग्राफीय रेखा है वो कितनी बार काटेगी। देखो इसमें ये वाई को काट रही है, वाई का पूछ ही नहीं रहा है अपन से, पूछ किसका रहा है, एक्स का। तो एक्स को यहाँ पे काट रही है, एक बार काट रही है ना, दो बार तो नहीं काट, एक बार काट रही है, तो शून्य क्या हो जाएंगे, एक शून्य हो जाएगा सर। इसमें कितने शून्य है, एक शून्य है सर। अब तीसरा देख लेते हैं ऐसे कैसे, देखो तीसरा ये रहा। तीसरे में देखते हैं कि सर एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष की पूछ रहा है ना आपसे, पी एक्स के लिए शून्य का मान पूछ रहा हूँ, पी एक्स के लिए मतलब एक्स रेखा पे कटना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्स पे ये एक्स रेखा, एक्स एक्स अक्ष है, एक्स रेखा है, तो इस पर देखो ये ग्राफीय रेखा कितनी बार काट रही है, एक तो यहाँ काट रही है, तो एक शून्य हो गया। फिर इधर वाई को काट रही है, वाई का पूछ ही नहीं रहा अपन से, फिर किसको काट रही है, ये दो हो गया और ये तीन हो गया। तो कितने शून्य प्राप्त हुए, एक दो तीन, तो कितने शून्य प्राप्त हो गए, तीन शून्य प्राप्त हो गए, ठीक है, तीन शून्य प्राप्त हुए। अब ऐसा कैसा है, देखो इसमें देखते हैं आई मतलब इसमें चौथे में देखो एक्स अक्ष देखना है अपन को, ठीक है। रेखा कितनी बार काट रही है, एक और दो बार, तो कितने शून्य हो जाएंगे, पी एक्स के लिए दो शून्य हो जाएंगे, दो बार काट रही है तो दो शून्य हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं एक दो तीन और चार, कितनी बार काट रही है, चार बार काट रही है, तो पी एक्स के लिए कितने शून्य हो जाएंगे, चार शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य होंगे, चार शून्य हो जाएंगे भाई, ठीक है, चार शून्य हो जाएंगे। अब देखो एक सवाल और बचा है सिक्स वाला, तो इसको मिटा देता हूँ, सिक्स वाले को देखते हैं। जहां पर एक शख्स मान लीजिए एक्स की पूछे तो एक्स को जहां पे काट रही है वो, अगर वाई की पूछे तो वाई की रेखा को देखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या बना रखा है, बी आई, एक एक क्वेश्चन हो रहे हैं अपने सिक्स वाला, सिक्स में है एक तो ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष दे रखा है, ठीक है, दो अक्ष दे रखा है। एक तो ये एक्स वाला, इधर होता है माइनस का एक्स और इधर होता है वाई, इधर होता है माइनस, ठीक है। तो इसमें बना रखा है, देखते हैं ए से करके ये काट के गुजर गई, फिर ऊपर वाई को काट दिया, फिर नीचे एक्स को काट कर वापिस से गुजर गई, ऐसी है। देखो इसमें तो मैंने तो ऐसे बन रहा है, हाथ से नहीं बन रहा है ना, तो आप किताब में देख लेना, किताब में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सिक्स वाला है, तो इसमें देखो एक शख्स को कितनी बार काट रही है, एक बार काटा, फिर यहाँ पे काटा दो बार, फिर एक बार यहाँ पे काटा, तो कितनी बार काट रही है, तीन बार। तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए शून्य कितने हो जाएंगे, तीन शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, तीन शून्य हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, बस मतलब जो 2.1 है उसमें तो आपको बस शून्य की निकालने हैं कि भाई शून्य क्या है, शून्य का आप समझ गए भाई, किसी भी अक्ष पर पूछे, मान लीजिए अगर एक्स अक्ष पर पूछते हैं तो एक्स अक्ष पर कितनी बार जितनी बार ग्राफीय रेखा काट रही है उतने शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए वाई अक्ष की पूछे तो वाई मतलब जो वाई वाली रेखा है, जो वाई वाली रेखा है ना, उसको भाई कितनी बार काट रही है। अगर इसमें मान लीजिए वो पी एक्स की जगह भाई वो पूछे पी वाई के शून्य बताओ, पी एक्स की जगह अगर वो पी वाई की पूछे तो पी वाई पर कितने शून्य होंगे, अब एक्स के नहीं पूछ रहा, पी वाई का, तो वाई पे देखना है कितनी बार काट रही है, वाई पे कितनी बार काट रही है, एक बार, तो पी वाई के लिए कितना शून्य होगा, एक शून्य होगा। इस प्रकार से आप कितने भी शून्य निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 में अपने पास में ये 6 सवाल, ये पांच छह, हाँ 6 सवाल थे, जो 6 के 6 आपको अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं, है ना। तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये आप जैसे कर लेना है कि एक ये मतलब अगर वाई एक्स क्या पूछेगा तो वाई पे शून्य निकालें, और एक्स एक्स की पूछेगा तो एक्स पे एक्स वाले पे शून्य निकालें, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल हुई खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे, दूसरे बच्चे भी सीखे कुछ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।